नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है। आप जनपद का फेसबुक पेज देख रहे हैं। अभी हम खड़े हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर के पास और हमारे साथ यहाँ पर AIKS की जो कोर टीम के सदस्य हैं कॉमरेड KP, वो हमारे साथ हैं और साथ में हरियाणा से और पंजाब से आए किसान हमारे साथ हैं। कॉमरेड KP, सबसे पहले तो AIKS का आज क्या प्लान रहेगा? हम तो अभी किसान संयुक्त मोर्चा का ओर से कॉल था कि दिल्ली को रवाना के लिए, और हम राजस्थान का साथी और पंजाब और हरियाणा का भी साथी हो। यहाँ राजस्थान का बॉर्डर है शाहजहाँपुर, यहाँ इकट्ठा हो रहा है और हम आज यहाँ से निकलेंगे दिल्ली की ओर से और दिल्ली कूच करने के लिए। ये नेशनल हाईवे से हमारा साथियों आगे जाएगा और दिल्ली तक पहुंचकर दिल्ली का साथियों का साथ शामिल होगा। ये प्लान के आधार पे हमने इकट्ठा हो गया है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा कि आप लोग NH8 जो नेशनल हाईवे 8 है, इसको आप ब्लॉक करेंगे। हमने कोई हाईवे को अभी तक ब्लॉक नहीं किया, पुलिस ने ब्लॉक कर रहा है। हमको रोकने के लिए पुलिस ब्लॉक कर रहा है, हमको क्या कर पाएगा? हम तो दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम यहाँ का नागरिक है। हमको दिल्ली में जाके प्रतिषेध करने का हक है ना साथियों? हमको सबको हक है, हम दिल्ली जा सकते हैं। क्यों किसान क्यों नहीं जा सकता? लेकिन हमें रोकता है मोदी जी का सरकार और खट्टर जी का सरकार, इसलिए उन्होंने रोकता है, सरकार ने ये ब्लॉक करता है, हमने ये ब्लॉक कर रहा है। हम सारे, हमने जहां भी बैठना पड़ा वहां सारे लोग हमसे संपर्क में हैं, सारे लोगों को सारे सुविधा हम देते हैं, वो भी हमको सुविधा दे रहा है। ऐसे नहीं है दिल्ली में जितना हजारों लाखों लोग पहुंच गया, कोई वहां का दिल्ली का लोगों से साथ उनको कोई ये मतभेद नहीं है। मतभेद का और ये है कि सारे दिल्ली का लोग हमको समर्थन दे रहा है और सारे देश का जनता हमको समर्थन दे रहा है। देश का 24 से ज़्यादा राष्ट्रीय दलों हमको समर्थन दिया है और हम भारत बंद भी कर चुका है और सारे मजदूर हमारे साथ आ रहा है। ये जो छात्र लोग आ रहा है, नौजवान जो लोग आ रहा है, महिला लोग आ रहा है, सारा देश हमारा साथ खड़ा है। इसमें कोई राजनीतिक स्तर पे राष्ट्रीय दल के आधार पे कोई विभिन्नता नहीं है। भाजपा का जो लोग परिवार वोट देता है वो लोग भी हमारे साथ है। जो लोग भाजपा का संसद को चुना है, मोदी का सरकार का बनाने में जो कामयाब योगदान दिया है, वो लोग भी हमारे साथ है। इसमें ऐसे कोई राजनीतिक स्तर से हमको कोई मतभेद नहीं है। हमारा संघर्ष मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा संघर्ष कॉर्पोरेट को खिलाफ है। कॉर्पोरेट हमको दाम नहीं दे रहा है, हमको हमारा जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए हमको असली दाम चाहिए। हमका फसल में असली दाम नहीं दे रहा है और उन्होंने हमारा अभी नया कानून जो बनाया हुआ है, वो कानून का आधार पे हमको ऐसे लग रहा है कि हमारा जमीन भी छीन हो जाएगा और ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो आके हमारा मंडी पकड़ेगा और हमारा पूरा कब्जा होगा। जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया था, इसी तरह अभी नया नया कॉर्पोरेट कंपनी हमारा सारे जमीन खेती सब कब्जा करने का कोशिश हो रहा है। हम हमारा जमीन खोकर जानवर खोकर हम क्या बोलता है प्रवासी मजदूर बनना पड़ेगा, उसी तरह परिस्थिति बन रखा है। इसको हमको सह नहीं पाएगा, उसको हम रोकना चाहिए। हमारे साथ हरियाणा के किसान हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे खट्टर सरकार है, वो लगातार किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड तैयार कर रही है। हाँ, तो क्या तैयारी आप लोग? तैयारी हमारी पूरी तैयारी है। हम दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली को मतलब जाकर के हम दिल्ली को जीतना चाहते हैं। एक चीज हमने देखी थी कि गिरफ्तारियां करवाई किसान नेताओं की खट्टर सरकार ने, और उसके अलावा खाई खुदवाई ताकि पंजाब के हरियाणा के किसान ना जा पाए, बैरिकेड लगवाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी गिनती में वहां पर किसान जमा सिंगू और टिकरी में। क्या NH8 जो नेशनल हाईवे 8 है, इससे भी राजस्थान के किसानों के साथ आप लोग वहां पहुंच पाएंगे? हाँ, जरूर पहुंचेंगे। वहाँ राजस्थान की सरकार के लोगों का हम मतलब तहे दिल से मतलब साथ देने के लिए हम मतलब हरियाणा से आए हैं, पंजाब से भी आए हैं और इधर उधर से भी आए हैं। हम मतलब दिल्ली को मतलब जरूर करेंगे। जब तक तीनों बिल वापस न लेगा, नहीं जब तक अड़ा ही रहा हम। अच्छा, बिल्कुल जीत के जाएगा या शहीद होके जाएंगे। और क्या आप क्या मतलब, या तो दिल्ली जीत के जाएंगे या शहीद होके जाएंगे, ऐसे घर पर नहीं जाएंगे। आखिर तीनों कानून है, ये तीनों कानून खातर, ये तीनों कानून किसान के लिए, 100 करोड़ पब्लिक के लिए ये तीनों कानून गलत बना दिए। और हम किसान ही रहना चाहते, मजदूर नहीं बनना चाहते। हम अपनी जमीन खुद जोतेंगे, हम किसी को कोई ठेका भी नहीं देते। मोदी सरकार ने
इनकी नीयत और नीति खराब है। इसके खिलाफ हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा हक है, हम जाएंगे। जो अपना खट्टर सरकार है उन्हें तो गलत कराया, क्यों तोड़ा रोड, क्यों बार बार रोक रहे हैं रोड को। रोड तो पब्लिक रोक क्या कर दी, अरे ये खट्टर रोक रहा है, खट्टर जाने नहीं दे रहा। उसके बाप के रोड है, रोड हमारे, जमीन हमारी, और हम अपने रोड पर जाएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे, बिल्कुल कुछ करेंगे। ये केवल तीनों कानून का सवाल नहीं है। ये जैसे अंग्रेजों ने ना देश में ना जैसे कब्जा कर लिया था और सारी जमीन है ना वो है ना मुफ्त में किसान से काम लेते थे मजदूर की तरह, इसी तरीके से ये कारपोरेट घरानों को ये जमीन देना चाहते हैं, वापिस छीनना चाहते हैं। ये केवल है ना केवल 3 बिलों को वापिस लेने की लड़ाई नहीं है, ये गोरों के खिलाफ जैसे लड़े ऐसे काले अंग्रेज है ये। अरे इनके खिलाफ ये जब तक हम नहीं लड़ेंगे ना तब तक ये जमीन हमारी वापिस चली जाएगी। केवल जमीन देंगे नहीं है, ये जमीन हमें से धीरे धीरे छीनेंगे। इसलिए हमारे जीने की लड़ाई है, ये हमारे पेट की लड़ाई है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, चाहे छोटा दुकानदार, कोई भी वर्ग है, वो सब का सब जब इसे अब ये जो लड़ाई है सीधी लड़ाई है, ना ये धर्म के साथ जुड़ सकती, ना ये भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ सकती, ना ये भारत चीन के साथ। ये कैसे भी भटकाएं, लेकिन ये ऐसे भी नहीं होगा। जैसे खट्टर ने कहा था ना कि ये तो है ना पंजाब के, हरियाणा के, ये भी केवल गुमराह करने की बात है। ये आतंकवादी जो करे ये भी गुमराह करने की बात है। ये जो लोगों को कह रहे थे ये खालिस्तानी है, ये भी गुमराह करने की। इनका सारा जो योजना है वो सारी फेल हो जाएगी। और इसने भी हमें बंद करके जावांगे। यो जो चालन लाग रहा है रोड, यो इसने 100% बंद करांगे। और यो बंद करे बाद में या मोदी की आत्मा है या जान है या जान भी है ना काटांगे, खतरा रहा हमें। अगर जी पंजाब के भाई जो हमारे भाई, अगर जी पंजाब के जो भाई है वो हमारे भाई है। पंजाब और हरियाणा एक ही था, एक ही रहेगा, आज भी है ना। पंजाब ने पहल करी है, उसका हम डट के साथ देंगे। और पंजाब के जो साथी है ना वो केवल अकेले नहीं है। इस जो कारपोरेट घराने के 2 आदमी है ना, जो अंबानी और अडानी के ये जो पैतरे है ये चलने नहीं देंगे। अब आज जनता खड़ी होगी, इस बात के लिए भी हम यहाँ आए हुए। अगर जी इतने अच्छे ये कानून है तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हमारे लाखों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी थी उनसे पिंड छुटाने के लिए, तो कितने लोग शहीद हुए थे। तो वो व्यवस्था कायम रखनी चाहिए थी। वो भी पूंजीपति थे, वो गोरे थे, अभी काले लोगों के हाथों में ये जो सत्ता आ गई, तो ये कहाँ अच्छा है। तो क्या ये दूसरी आजादी की लड़ाई है? जी सर, पंजाब हरियाणा पूरा जनव्यापी आंदोलन हो चुका है। ये किसान का नहीं है, ये कभी खालिस्तानी का नाम दे रहे हैं, कभी निहंगों का नाम ले रहे हैं, भाई ये गलत कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा अब जनव्यापी आंदोलन है। पूरा हिंदुस्तान का किसान जाग चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे कर्नाटक का हो, कन्याकुमारी से, अभी लोकतंत्र, कन्याकुमारी से ये क्या कहते हैं यहाँ श्रीलंका तक मान लो। अभी ये कह रहे थे ना 370 हटा दी हमने, या उस टाइम तो है ना ये हिंदू मुसलमान के ना ऐसा करके प्रचार 370 हटा दी। लेकिन अब पता पड़ेगा ना वो 370 किसके लिए हटाई है। अब वहाँ 10,000 एकड़ तक है ना तो कोई जमीन ठेके पर ले सके, वहाँ कंपनियां लेगी, यहाँ का किसान थोड़ा ही लेगा। पड़ोसी से तो एक मरले जमीन कौन ले जाए, तो पड़ोसी जाके के वहाँ लड़ेगा। केवल उस धारा को हटाने का मतलब बड़े कारपोरेट घरानों को, दुनिया की जो पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए ना वो कश्मीर से ना धारा 300 हटाई थी इन्होंने। अब वो जमीन पर है ना ये धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, वार्डले स्थापित करेंगे ये। तो इसलिए भी ये लड़ाई है जो जिस तरीके से गुमराह करे थे, और जितने भी इन्होंने गलत काम किए, जितने भी कानून ले टोटल के टोटल जनता के खिलाफ लेके आए हैं। और वो धीरे धीरे अब ये जो वायरस था, कोरोना वायरस की आड़ में भी है ना इन्होंने बड़ा शिकार खेला ये, और इस शिकार को हम फैल करके छोड़ेंगे। ये फंस गया अभी टोटल का टोटल किसान, मजदूर, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, वो टोटल आज इनके टारगेट पर आज सीध में है। आज आमने सामने की लड़ाई है, भारत का संविधान न बचाने की लड़ाई है, हमारी है ना मान सम्मान को बचाने की लड़ाई, हमारी आजादी को बचाने की लड़ाई है। इस बात के लिए भी हमने यहाँ आए हुए हैं। ये कोरोना कर रहे हैं जी, 3.5 महीने से कहीं किसान आत्महत्या करे, किसी को नहीं दिखा रहे। इन्हें कोरोना की आड़ में, या फिर कंगना रनौत, ये सुशांत है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन लड़ना था, कहीं भी किसान का कहीं जिक्र नहीं किया। अगर ये किसानों की बात रखते तो हमें ना तो रेल रोकनी थी, ना रास्ते रोकने थे, ना दिल्ली कूच करना था, हमारा स्थायी समाधान कर देते, ये बिल वापिस हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, इसलिए हम दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और हम सब जनव्यापी आंदोलन है, सब साथ हैं। कोरोना होता तो हॉस्पिटलों की व्यवस्था होती, कोरोना होता तो दवाई की व्यवस्था होती, कोरोना होता तो छिक्का थोड़ी लगाते। कोई बीमारी आती है उसका इलाज होता है, डॉक्टर होते हैं, दवाई होती है। इन्होंने तो कोरोना लगा करके और ये कानून बदल दिए। कानूनगार कोरोना से क्या संबंध है? कोरोना एक बीमारी है, कानून देश का संविधान है, और संविधान के अंदर वो सारे के सारे कानून पलट दिए जो आम जनता के हित में थे। और कोरोना के नाम पर पूरा देश के अंदर ना इमरजेंसी लगा रखी है, आज भी इमरजेंसी लग रही है। इन्होंने उसका बड़ा अवसर के रूप में फायदा उठाया है।
एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया कोरोना एक बीमारी को, जबकि बीमारी छोटी मोटी पहले भी होती रही है। लाखों लोग है ना साल में मरते हैं, अनेक किस्म की बीमारी है, उसमें एक और शामिल होगी। लेकिन उसका इलाज क्या ढूंढा है? कुछ नहीं ढूंढा, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई। अगर कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है जी, मोदी एक बता दे फ्री हॉस्पिटल गरीबों के लिए, किसानों के लिए इसने बनाया है। कोई भी फ्री हॉस्पिटल, इतनी बड़ी महामारी बता रही है, ये इतना बड़ा वायरस बता रहे हैं। और ये विस्टा प्रोजेक्ट है जो उस पे बता रहे हैं कितना 1200 गुना पहले जो लगा था उससे 1200 गुना का उस पे खर्चा आएगा। जबकि यूपी के अंदर गन्ना किसानों की पेमेंट आज भी रुकी हुई है। विस्टा प्रोजेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर लगा दिए 1350 करोड़, क्या मतलब हुआ 3500 करोड़ सॉरी। और अभी जो विस्टा प्रोजेक्ट और एक और अपने लिए जहाज लेके आ रहे 8000 करोड़ का, क्या ये तुकबंदी है? इसने जीएसटी से पैसा बोला बहुत कलेक्शन हुई, नोटबंदी से बहुत कलेक्शन हुई, तो वो पैसा कहाँ गया? पीएम कोरोना फंड से बहुत वो आमदनी हुई। तेल डीजल पे 3 से 4 साल कर दे होंगे, 1600 कर दिए, 1600 कोई नहीं, 3250 कर दिए साल के, 3250 जो बीमा के नाम पर है ना, जो छूट दे रखी थी, वो भी है ना किसानी के लिए इन्होंने वो भी लूट मचा रखी है। सारी जगह लूट मचा रखी है इन्होंने, कोई जगह ऐसी छोटी को नहीं जगह जड़ा लूट की जगह ना हो। लेकर अब भी सर्दी की फसल की बिजाई शुरू हो रही है रबी की, और 15 दिसंबर ने क्या बीमा करवा लो, अभी तक बिजाई हुई को नहीं, उसको पहले एडवांस में आज उगती उसमें क्या नुकसान हो जाएगा। आज भी 15 सितंबर है भाई, 15 सितंबर तक बीमा करा लो। क्यों दिसंबर तक? क्यों एडवांस में पैसा आ जाएगा? अरे उगी को नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। इन्होंने बीमा के नाम से लूट करके किसी को दिया तो नहीं, किसी को नहीं दिया, लूट करा उसके खाते से काट के, और बीमा बीमा बीमा। अच्छा एक अभियान ना भरा करते, जो माल भरा है डबल कर दिया, तो लूट की तरफ चले हैं। इनका कोई काम नहीं लूटना और खाना, ये काम। तो आपने देखा किसान किस तरीके से जो इनके साथ बीत रही है उन पे लगातार बात कर रहे हैं, और साथ में जितनी भी मोदी की नीतियां हैं उनको समझ रहे हैं। मैं एक बार जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉन्वॉय है वो एक बार दिखा दे किसानों का। बसें हैं, पिकअप हैं, पर्सनल कारें हैं, क्रूजर हैं और ट्रैक्टर हैं, हर तरीके से किसान पूरी लंबी लड़ाई लड़ने की एक तैयारी में दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज हम अभी शाहजहाँपुर बॉर्डर हैं और आपको अलग अलग जगह से अलग अलग किसानों से बातचीत करेंगे और आपको लगातार विजुअल्स देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए जनपथ।